हेलो स्टूडेंट्स। अब हम तैयार हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चैप्टर 3 मैट्रिसेस से। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या दिखाना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की फॉर्म में हम लोगों को दिखाना है। आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को आ सकता है ये क्वेश्चन। पहले हम लोग जानते हैं, देखो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, कितनी बाई कितनी, 3 कॉलम है इसकी और 3, ठीक है 3 कॉलम है और 3 रोज है इसकी, 3 क्रॉस 3 यानी कि रोज इनटू कॉलम। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। यदि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी, उसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, बैलेंस देखो मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब हमने लिखा कैसे, वैसे बैलेंस करोगे तो ये एक एक वाली हमारी आ जाएगी। यदि किसी मैट्रिक्स में उसके कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड करें और किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो सिमेट्रिक रहती है। इसी तरीके कभी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी उसके कॉम्प्लीमेंट से माइनस करें और किसी स्केलर क्वांटिटी से माइनस कर, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये क्या रहती है हमारी, ये रहती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, इसको हम लोग P मान लेते हैं और इसको हम लोग B मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये चीज दिखा दी, ठीक है, ऊपर से देख लो तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करोगे तो हाफ ऑफ ए पूरा 1 ए हो जाएगा, ए और हाफ ऑफ ए डैश माइनस हाफ ऑफ डैश कैंसिल, हमारा ए। तो दिखाने कैसे वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ए हम लोगों को दे रखा है, यहाँ हम लोग गिवन है, यहाँ से ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर ले, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट रो को 6 माइनस 2 2, सेकेंड को लिखेंगे माइनस 2 3 माइनस 1, थर्ड को लिखेंगे 2 माइनस 1 और 3। ए ऊपर है हमारा, ए डैश हमारा ये मिल गया। अब हम पहली चीज उठाते हैं, क्या उठाते हैं, ये हम लोग ए प्लस ए डैश को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, चाहे तो लिख के कर लीजिए, एक बार मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। एक ऊपर से 6 माइनस 2 2, जब माइनस करेंगे डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस 2 3 माइनस 1 और दिस इज 2 माइनस 1 और 3 और प्लस ए डैश हमारा ये चीज है हमारी 6 माइनस 2 2 और माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। जब एडिशन होती है तो ठीक है, उसकी जो ऑर्डर से सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, 6 और 6 12, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 और 2 4, डायरेक्ट करते हैं, माइनस 2 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 3 और 3 हमारा 6, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 और 2 4, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3 और 3 हो जाएगा हमारा 6। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई, हम लोगों को निकालना है क्या, हमें निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश यानी कि पी। तो हम लोग इसको पी से निकालते हैं, पी इक्वल टू क्या है हमारा, अगर हम लोग इसको पी इज इक्वल टू क्या करें, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश की यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 और यहाँ रख देंगे 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 और दिस इज 4 माइनस 2 और 6। हाफ के अंदर मल्टीप्लाई, सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ से हमारा p मिल जाएगा। हम लोगों को p क्या लिख सकते हैं, हम लोग दिस वन p लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, दिस इज माइनस के 2, अगेन 2 माइनस 4 माइनस के 2 हो जाएगा, नीचे से 2 3 6 और माइनस के 2 को कट करेंगे तो दिस इज माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 2 2 4, 2 1 माइनस 1 और ये 3 हमारा हो जाएगा जब 2 से डिवाइड किया। अब हमारा ये p आ गया। अब पहले हमें क्या दिखाना है, पहले दिखाना है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, p डैश अगर p के इक्वल ला दे, सिमेट्रिक्स का p डैश कीजिए, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, फर्स्ट रो को कॉलम में 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और ये 3। अब आप लोग एक चीज देखेंगे, p और p डैश दोनों सेम पाओगे, देखिए ध्यान से, इसको कॉपी करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर क्या है हमारा, p डैश इक्वल टू p का आ गया, सो ये क्या हो गया, p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारी p सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी हो गई। इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं अपना ये, सॉरी ये q मानिए इसको हम लोग, है ना, p के साथ q का कॉम्बिनेशन लीजिए, है ना। अब q, अब रूम में डायरेक्ट देखो, तुम्हारे लिए डायरेक्ट ले रहा हूँ, q इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है, a माइनस ए डैश। तो हाफ ऑफ बाहर रख लेंगे, a में से a डैश को माइनस कर देंगे, a हमारा ये 6 में से 6 गया हमारा 0 आ जाएगा,
-2 और माइनस प्लस 2, अगेन ये भी 0 हो जाएगा। 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 -2, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। -2 और माइनस प्लस 2, ये भी 0 हो जाएगा हमारा। 3 और 3, ये तो 0 हमारी शायद बनने वाली है। -1 और माइनस प्लस 1, ये भी 0 हो जाएगा। थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा भाई हमारा। 2 -2, दिस इज ऑल्सो 0। -1 माइनस प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 0। और 3 -3, ये 0। थोड़ा सा काम आसान हो गया। अब हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू ये हमारी 0 ही होने वाली है, 0 मैट्रिक्स क्यू डैश, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस वन। अब जब क्या करने वाले हैं इसका, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रो को कॉलम में भी चेंज करेंगे तो भी 0 0 आने वाला है। तो क्यू डैश बराबर किसका है, क्यू के। तो क्या हो गया हमारा, क्यू इज, क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी माइनस के इक्वल, माइनस के लेना पड़ेगा हमको, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, क्योंकि 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना था, हमको दिखाना था स्टार्टिंग में कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स पी आ गई थी हमारी, यहाँ पी से हम लोग दिखा दिया, क्यू को हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक, अब इन दोनों का सम, तो सीधा सीधा अगर आप लोग देखो ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, अब हम लोग दिखाना है ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू दिखाना है। अगर आ गया तो काम हो जाएगा। ए पी कितनी है हमारी, पी आई थी हमारी दिस वन, यहाँ पर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और ये क्या है अगली हमारी 0 0 है, 0 0 0 0 0, सब 0 हो जाएगी। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब आप लोग देखो ये जो हमारी p प्लस क्यू करके आई है हमारी ए ही है, अगर आप लोग कंपेयर करेंगे उससे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी मैट्रिक्स उसके सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक फॉर्म के, ठीक है, सम के रूप में आ जाएगी। ये हमारा इस तरीके से हमारा हो जाएगा प्रूव। यहाँ 0 0 ने तो थोड़ा सा बड़ा बन जाता बस, और इसको हम लोग ऐड करना पड़ता तो भी क्वेश्चन सेम आता। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।